हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं मीन्स सिक्योरिटी गोल्स एंड टाइप्स ऑफ अटैक। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 3 है और आज हम सीखने वाले हैं कि सिक्योरिटी बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ अटैक। तो सिक्योरिटी बेसिक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। एंड टाइप्स ऑफ अटैक में कुछ टाइप्स दिए हुए अटैक के, जो है डॉस अटैक, बैकडोर एंड टैपडोर अटैक, स्निफिंग अटैक, स्नूफिंग अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, रिले अटैक, TCP/IP हैकिंग अटैक, फिशिंग अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक, SQL इंजेक्शन एंड मलवार, यानी कि जो कुछ वायरस है, लॉजिक बॉम्ब्स है, उसके अंदर हम आज स्टडी करने वाले हैं। पर हम टाइप्स ऑफ अटैक में सिर्फ आज के सेशन में हम डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, बैकडोर, टैपडोर अटैक, स्निफिंग अटैक और स्नूफिंग अटैक के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिक्योरिटी बेसिक क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, उससे क्यों बनाया गया है, वो हम जानते हैं। तो वो क्यों बनाया गया है, तो उसके लिए 3 मेन टाइप है उसके अंदर के, वो जो है वो अवेबिलिटी, उसके अंदर 3 मेन टाइप है जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। उसके अंदर की 3 मेन जो पार्ट है जिसके लिए सिक्योरिटी बेसिक मीन्स के गोल हम कहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गोल हम कहते हैं। तो उसके अंदर है कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CIA मॉडल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा कॉन्फिडेंटली क्या है। ओके, तो मैं जब आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ पहले, तो जब आप कोई गवर्नमेंट का ऑफिस में जाते हो तो कोई फाइल पे कोई चिप लगाई हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंटली, पर हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, क्या मैसेज रखा हुआ है, क्या टैग्स रखी हुई, क्या डेटा रखा हुआ है। ओके, हमें कुछ भी पता नहीं है पर कॉन्फिडेंटली लिखी हुई है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, सिक्योरिटी लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या होता है, तो सेंडर टू रिसीवर। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है, सेंडर टू रिसीवर, यानी कि वो जो फाइल में जो भी डेटा रखा हुआ है वो सेंडर थ्रू रिसीवर को मीन्स के भेजना है। ओके, पर कैसे भेजना है, कैसे सेफ रखा जाता है, वो हमें सीखना है इसमें। ठीक है, तो जब कोई डेटा सेंडर टू रिसीवर के पास मीन्स के पहुंचता है, तब वो जो रिसीवर है वो डेटा को मीन्स के रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसमें जो चाहे वो मॉडिफाई कर सकता है। ओके, पर को रीड कर सकता है, पर बीच में कोई थर्ड पर्सन आके उसे एक्सेस नहीं कर सकता, उसे रीड नहीं कर सकता, जो कि ऐसा है तो कॉन्फिडेंटली मेंटेन। ओके, यानी कि सेंडर थ्रू रिसीवर को जब कोई डेटा मीन्स के सेंड किया जाता है, तब वो जो रिसीवर है वो ही उस डेटा को, उस मैसेज को रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन उसे एक्सेस या रीड नहीं कर सकता, उसे हम डेटा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। पर जो कोई थर्ड पर्सन बीच में आके उस डेटा को, उस मैसेज को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस डेटा की और मैसेज की जो कॉन्फिडेंटली है वो 0% हो गई है, यानी कि टोटली लॉस हो चुकी है। ओके, जो फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑथोराइज यूज़र है, उनका जो डेटा है उनके पास रहता है, तब तक सेफ रहता है। ओके, जो डेटा है वो सेफ रहता है। ओके, पर वो जो डेटा है जब कोई अनऑथोराइज यूज़र, अनऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन है, अनऑथोराइज इंस्टीट्यूट है,
वो यूज़ करता है तब वो डेटा मीन्स के क्या होता है, लॉस हो जाता है, उसकी कॉन्फिडेंटली है वो लॉस हो जाती है, इसे हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिक, कीप योर डेटा कॉन्फिडेंटली आर इंक्रिप्शन पासवर्ड 2 फैक्टर, यानी कि हमारी जो डेटा की कॉन्फिडेंटली है वो सेफ हम कैसे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है, ओके, सेंडर एंड टू रिसीवर है, ओके, यानी कि सेंडर थ्रू रिसीवर को जो डेटा भेजा जाता है मीन्स के उसमें एक बिट का भी जो डेटा या मैसेज भेजा जाता है वो एक बिट का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसे उस डेटा और उस मैसेज को हम इंटीग्रिटी बोल सकते हैं, ठीक है। पर जब कोई लेवल पे, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई सेंडर थ्रू रिसीवर तक जो डेटा है वो पहुंचता है, उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता होना चाहिए, कोई बीट लेवल पे, कोई बाइट लेवल पे या कोई वर्ड लेवल पे, ओके, तब तक आपकी जो डेटा या मैसेज की जो इंटीग्रिटी है वो सेफ है। पर कुछ लेवल पे आपका जो मैसेज है वो मीन्स के मैसेज है वो उधर उधर हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी इंटीग्रिटी, जो आपकी डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो पूरी तरह से मीन्स के सेफ नहीं है, यानी कि आप जो डेटा भेज रहे हो वो बीच में से, ओके, आपका मैसेज है वो बीच में से अनऑथोराइज जो यूज़र है वो अनऑथोराइज यूज़र के पास पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, वो डेटा या मैसेज में मीन्स के चेंज कर सकता है और उसमें मॉडिफाई कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो मीन्स के लॉस हो चुकी है। तो उसका एक रूल है, इंटीग्रिटी का मीन्स के एक रूल है, तो क्या है, आपका मैसेज जो है जो वो अनऑथोराइज यूज़र के पास पहुंचने के बाद वो चेंजेस कर सकता है, पर बीच में कोई पर्सन को उस मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर सकता। डेट इज़ द रूल्स ऑफ इंटीग्रिटी, ओके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए है उसके लिए कि हम कैसे सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवेबिलिटी, ओके। अवेबिलिटी हम किससे बोलते हैं, डेटा अवेबिलिटी कैसे कहते हैं कि ये जो अवेबिलिटी है वो एक टाइप के रिसोर्सेस है जो हमेशा ऑथोराइज यूज़र को अवेलेबल होना चाहिए, डेट इज़ द अवेबिलिटी, ओके। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला रिसोर्सेज तो मीन्स के हमें जो उसे प्राइम रिसोर्सेज बोलते हैं वो है डेटा, ओके। उसके बाद में आते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेस आते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस आते हैं, मेमोरी रिसोर्सेस आते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। ये जो सारे रिसोर्सेस है वो मेंटेन चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए टू द ऑथोराइज यूज़र, यानी कि ऑथोराइज यूज़र जब भी वो रिसोर्सेस यूज़ करना चाहता है तब वो ये जो सारे रिसोर्सेस है वो अवेलेबल होने चाहिए, ओके। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी, ओके। अवेलेबिलिटी का पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि डॉस अटैक, इसके थ्रू अवेलेबिलिटी है वो रुक जाती है, अवेलेबिलिटी आउट हो जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं बिकॉज डेनियल ऑफ डॉस अटैक थ्रू, ओके। नेक्स्ट हमें कैसे सेफ रख सकते हैं वो इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ अटैक। उसके अंदर हम सबसे पहले जानते हैं कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि डॉस अटैक, ओके, यानी कि सर्विस को देना मना कर देगा, ओके। उसका मीनिंग क्या हुआ कि यानी कि हैकर अपने टारगेट नेटवर्क या वेबसाइट पर इतनी सारी ट्रैफिक, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ओके। यानी कि डेनियल ऑफ डॉस अटैक कैसे मीन्स के अटैक करता है, यानी कि हैकर थ्रू ये हैक होती है कि जब भी हैकर है वो, यानी कि इसमें डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में
जो हैकर है वो अपने टारगेट नेटवर्क या वेबसाइट पर इतनी सारी ट्रैफिक जनरेट कर देता है कि उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाते, उस ट्रैफिक को जो है वो यूज़र हम हैंडल नहीं कर पाते और वो डाउन हो जाती है। अब ऐसे में जो कोई यूज़र है वो इस वेबसाइट पर विज़िट करता है तो वेबसाइट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, यानी कि ओपन नहीं हो पाती, जिस वजह से उस वेबसाइट पर अवेलेबल डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस जो यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर पाते। ओके, यानी कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि जब आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जब रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे मीन्स के डिक्लेयर होता है, ओके, तो जब डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक साथ बहुत सारे यूज़र होते हैं, वो क्या करते हैं, रिज़ल्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट देख रहे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वेबसाइट जो है वो स्लो करती है, ओके। पर उस वेबसाइट पर एक साथ 3000 विजिटर को हैंडल करने की कैपेसिटी है। अगर ऐसे उस वेबसाइट में कोई सॉफ्टवेयर या बूट को जरिए फेक ट्रैफिक को लगातार सेंड किया जाए तो वेबसाइट स्लो होने पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ऐसे में जो रियल यूज़र होंगे वो वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाते, इसे हम डॉस अटैक बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रैफिक का मतलब वो है कि वेबसाइट पर आने वाले यूज़र से किसी भी वेबसाइट पर आने वाले यूज़र की क्वांटिटी को, यानी कि जब भी ट्रैफिक हम कैसे, ट्रैफिक का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वेबसाइट पर जो भी यूज़र मीन्स के वेबसाइट पे सफ़र कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं कि ट्रैफिक बोलते हैं, ओके। डॉस अटैक में लगातार बहुत सारी ट्रैफिक मीन्स के जनरेट की जाती है, जिससे सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और क्रैश भी हो सकता है। ये सब कौन करता है, हैकर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक हम किससे बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो डीडोस अटैक का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ओके। तो हम फिगर थ्रू जानते हैं, तो डीडोस अटैक भी एक डॉस अटैक होता है, लेकिन इसमें अटैक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस अटैक में एक सिंगल कंप्यूटर नहीं पर बहुत सारे कंप्यूटर से अटैक किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हैकर पहले बहुत सारे कंप्यूटर में मॉलवियस वायरस से इफेक्ट करता है ताकि उस सिस्टम में एक बॉटनेट को तैयार कर सके, ओके। यहाँ पे बॉटनेट क्या होता है, तो एक प्रॉपर्टी है जो मॉलवियस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली बैकडोर में चला जाता है। यानी कि डीडोस अटैक में हैकर क्या करते हैं, एक साथ कई सारे कंप्यूटर, वो सिंगल कंप्यूटर पे वर्क नहीं करता, वो बहुत सारे कंप्यूटर पे वर्क करता है और उसमें पहले से ही मॉलवियस जो वायरस है वो भेज देता है ताकि वो सिस्टम को करप्ट कर सके, ओके। उसके बाद में जो हैकर जो है वो सभी इफेक्टेड सिस्टम को यूज़ करके एक साथ अपने टारगेट सिस्टम या सर्वर पर डॉस अटैक करता है। लिमिट से ज़्यादा फेक ट्रैफिक आने से वो वेबसाइट या सर्वर जो है वो बिजी या स्लो हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीडोस अटैक बोलते हैं। यानी कि डॉस अटैक है वो क्या करता है, वो जब भी आप वेबसाइट पे सफ़र करते हो तब वो मीन्स के एक कंप्यूटर थ्रू वो अटैक करता है, और डीडोस अटैक वो सिंगल कंप्यूटर से नहीं पर बहुत सारे कंप्यूटर से वो अटैक करता है। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है डीडोस अटैक और डॉस अटैक का। नेक्स्ट हम जानते हैं कि बैकडोर अटैक, ओके। बैकडोर क्या है, इससे क्यों बनाया गया है, उसका यूज़ किस लिए होता है, तो उसे हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तो सिंपल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ओके। तो जो हमारे घर में, ओके, हमारे पास सपोज के हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है,
ओके। तो वो गोल्ड हम कहाँ रखेंगे? ऑब्जर्वली कि हम बैंक में रखेंगे या हमारे रूम में कोई सेफ जगह होगी उस पर रखेंगे, ओके, और ये सब रखेंगे, ओके। पर मैं उसे बाय चांस उसे लॉक करना भूल गई, उस रूम को लॉक करना भूल गई, ओके। तो क्या होगा? तो जब चोर आएंगे तो क्या करेंगे? चोरी करके वो चले जाएंगे। नेक्स्ट दिन मैं देखूंगी तो मेरा जो गोल्ड है वो चोरी हो गया होगा, ओके। पर मैं क्या करूँगी? फिर मैं क्या करूँगी? उस रूम में टाइट सिक्योरिटी लगा दूँगी, ठीक है। और टाइट सिक्योरिटी लगाने से भी जब दूसरे दिन में भी जो चोर आएंगे वो फिर से चोरी करके चले जाएंगे, तो कैसे पॉसिबल होता है? तो जो चोर आते हैं घर में, वो अपने तरीके से कोई ना कोई रास्ता जो घर में से एंटर होता है वो मीन्स के रख के जाते हैं या ढूंढ लेते हैं तो फिर से वो आ सके। ऐसे ही कंप्यूटर में बिल्कुल कुछ केस ऐसा ही है कि बैकडोर का, कि जब कंप्यूटर एक बार मॉलवियस में मीन्स के इफेक्टेड हो जाते हैं तब बहुत सारे चेंजेस बढ़ जाते हैं। कोई हैकर अपने कंप्यूटर में बैकडोर रेडी कर दे और वो जब चाहे हमारे कंप्यूटर को बैकडोर थ्रू एंटर हो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा को चुरा लेता है। ऐसा ही केस कंप्यूटर में, ओके। तो कंप्यूटर में जब हमारे कंप्यूटर में एक बार किसी भी तरह वायरस घुस जाता है, मॉलवियस आ जाता है, मलवार टाइप अटैक आ जाते हैं, तो अटैकर है उसके थ्रू अपना वो रास्ता जो बैकडोर है वो बना लेता है और जब चाहे वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा वो चुरा सकता है। तो एक कब पॉसिबल है, ओके। तो वो हम जानते हैं कि जब हम कोई वायरस को ऐसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, तो उस सॉफ्टवेयर थ्रू वेबसाइट थ्रू हैकर अपने सिस्टम में एक बैकडोर तैयार कर लेता है और उसी तरह हैकर जो है वो बैकडोर थ्रू हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है और सिस्टम को जब चाहे वो पूरी तरह से इसके यूज़ कर सकता है, ओके। तो इससे बचने के लिए ट्रिक क्या है? तो जब आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हो, उसकी ज़रूरत नहीं होती तो तुरंत ही आप उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो और अपने सिस्टम को एंटीवायरस से आप क्लीन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से स्कैन भी कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा ट्रैपडोर। ट्रैपडोर क्या है? तो एक सीक्रेट एंट्री होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर होने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को इनलीगल एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब कोई डेवलपर है वो कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप करता है तब कोई ना कोई वो सीक्रेट एंट्री पॉइंट क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, जो हमें पता भी नहीं होता, और ताकि जो डेवलपर है वो बिना सिक्योरिटी को जब चाहे उसे यूज़ कर सकता है, मैसेज कर सकता है, उसे हम ट्रैपडोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड फ़ोन के आपके फ़ोन में पासवर्ड होने पर, सिक्योरिटी होने पर जब कोई कॉन्टैक्ट नंबर अनवांटेड सेव हो जाता है तो उसे हम ट्रैपडोर अटैक कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्नीफिंग अटैक। आईपी स्नीफिंग आपको पता होना चाहिए कि आईपी यानी कि इंटरनल प्रोटोकॉल का मीनिंग होगा आईपी एड्रेस, यानी कि आपको पता है 172.2.16.4 वो आपका लोकल एड्रेस होता है। आप सबको पता है कि आईपी एड्रेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्नीफिंग क्या है। तो स्नीफिंग है वो एक प्रकार का अटैक है जो केवल अटैक कर सकता है, ओके, डेटा रीड कर सकता है, ले सकता है, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ओके। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस से हैकर ने कोई एक पैकेट लिया है, ओके। आईपी एड्रेस से सपोज कोई हैकर ने कोई पैकेट लिया पर उसे रीट्रांसमिट नहीं कर सकता, उसे हम स्नीफिंग बोलते हैं। यहाँ पे स्नीफिंग के मेथड है कि आईपी बेस, मैक बेस और एआरपी बेस। इसमें से मैंने आईपी बेस आपको मेथड बनेगी। जो हैकर है वो आईपी से मीन्स के क्या लेता है, पैकेट लेता है, पर उसमें उसे रीट्रांसमिट नहीं कर सकता।
यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्नीफिंग के अटैक के जो टाइप्स है वो है। नेक्स्ट वायर सेक स्नीफिंग टूल, वो ये जो है हम नेक्स्ट स्लाइड मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये है नेटवर्क पैकेट स्नीफिंग के जो हमारी स्नीफिंग है उसे हम दूसरी लैंग्वेज में नेटवर्क स्नीफिंग की कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पैकेट स्नीफिंग और लास्ट में आता है स्नूफिंग अटैक। तो स्नूफिंग अटैक कैसे वर्क करता है, तो फॉर एग्जांपल ये भी एक अटैकर थ्रू ही अटैक होता है। अटैकर ने जब आईपी एड्रेस से डेटा लिया तो उसे क्या कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हम एग्जाम्पल थ्रू जानते हैं कि अटैकर जब आईपी एड्रेस से डेटा लेते हैं तो उसके बाद उस डेटा को वो मॉडिफाई कर सकता है, उसे इस आईपी एड्रेस या दूसरे आईपी एड्रेस को सेंड करेगा जहाँ से आईपी एड्रेस लोकल कंप्यूटर पे वर्क करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के स्नीफिंग में क्या था कि अटैकर है वो केवल अटैक कर सकता है। ओके, डेटा रीड कर सकता है, आईपी एड्रेस से डेटा ले सकता है, रीड कर सकता है, पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब स्नूफिंग में क्या है, अटैकर जो है वो आईपी एड्रेस से डेटा ले सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, बाद में उसी आईपी एड्रेस पे या दूसरे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पे भेज सकता है, उसे हम स्नूफिंग अटैक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक का लेती हूँ। जब कोई एक ऑथोराइज यूज़र है वो फेसबुक पर लॉगिन करता है तब वो अपना आईडी और पासवर्ड क्या करता है, देता है। ओके, यानी कि लॉगिन करने के वक्त वो अपना आईडी और पासवर्ड देता है, तब बीच में जो डेटा है वो अटैकर ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 आवर्स अटैकर वेबसाइट पर मीन्स के एक्टिव रहते हैं। तो जो हैकर होगा वो डेटा को ले लेगा और उसे सेव करेगा और फर्दर यानी कि फ्यूचर में वो भी फेसबुक के सर्वर को सेंड करेगा और ऑटोमेटिकली वो ऑथोराइज यूज़र बन के लॉगिन करेगा। और जो आईडी पासवर्ड लिया है उसे वो यूज़ भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका यूज़र नेम जो आईडी और पासवर्ड है वो अनऑथोराइज यानी कि हैकर के पास चला गया है और वो ऑथोराइज यूज़र बन के वो फेसबुक लॉगिन पर वो यूज़ करेगा और उसे मॉडिफाई भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। ऐसा ही फेसबुक का जो एग्जांपल है वो हम स्नीफिंग के लिए ले सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि यूज़र के पास अपना आईपी एड्रेस रहता है, ठीक है। तो ऑथोराइज यूज़र जब फेसबुक पेज पर लॉगिन करता है तब सर्वर उसे एक्नॉलेजमेंट दे देता है, यानी कि सेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो फेसबुक का पेज है वो ओपन हो जाता है। जो अटैकर है पर बीच में क्या आता है, अटैकर होते हैं। तो जो वो अटैकर है वो फेसबुक सर्वर यूज़र को जब लॉगिन होने पर आईपी एड्रेस भेजते हैं तब रीड करेगा और स्टॉप भी कर सकता है, पर मॉडिफाई करके रीसबमिट नहीं कर सकता। ओके, स्नूफिंग में क्या है, सब कुछ वो मॉडिफाई कर सकता है अटैकर, पर स्नीफिंग में क्या है, वो मॉडिफाई करके उसे रीसबमिट नहीं करेगा। वो इन दोनों में डिफरेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।